जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी फाइटर। तो हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड का भूगोल और झारखंड के भूगोल में हम लोग झारखंड में अफवाह प्रणाली देख रहे थे। तो अफवाह प्रणाली में हम लोग पढ़ रहे थे नदी को दो भाग में बांटे हैं। पहला भाग हम लोग का हो गया है। पहला भाग में हम लोग देखे थे अफवाह प्रणाली के बारे थोड़ा सा जाने थे कि अफवाह प्रणाली क्या है, और उसके बाद हम लोग नदी के बारे थोड़ा सा देखे थे। और नदी में हम लोग देखे थे कि जो नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, मतलब जो नदी उत्तर की ओर बहती है, मतलब झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ को हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे झारखंड की पूर्ववर्ती एवं दक्षिणवर्ती नदियाँ, मतलब झारखंड की जो नदी है वो पूरब की ओर बहती है और दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, उसके बारे आज हम लोग जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज देखते हैं झारखंड की पूर्ववर्ती एवं दक्षिणवर्ती नदियाँ। ठीक है, पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती जो नदियाँ हैं वो पूरब की ओर और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है टोरी। टोरी कहाँ है? लातेहार में है, जो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में दे देता है टोरी, नहीं दे के दे देगा छोटा नागपुर का पठार, तो आप लोग टिक मारिएगा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, और इसका जो मुहाना है हुगली नदी है, और हुगली नदी कहाँ पर मिलता है? ये जाके पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट में जाके ये नदी हुगली नदी से मिल जाता है दामोदर नदी। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 592 किलोमीटर है। 592 किलोमीटर है, जिसको अगर मील में देखते हैं तो 368 मील होता है। और झारखंड में जो इसकी लंबाई है वो 290 किलोमीटर है। मतलब ये जो लंबाई दिखाया है ये पूरा झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक, जहाँ तक ये नदी मिला है हुगली नदी में, वहाँ तक का दिखाया है दूरी। और झारखंड में कितनी बहती है? 290 किलोमीटर। ठीक ना। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये है 12,800 वर्ग किलोमीटर। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, कि दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? याद रखिएगा 12,800 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदी है दामोदर नदी की, ये बराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, कत्री नदी, भेड़ा नदी, इसकी सहायक नदियाँ ये सब नदियाँ हैं। ठीक है, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। ठीक, मतलब जब भी उत्तरवर्ती नदी का बात होगा तो उत्तर क्षेत्र ध्यान दीजिएगा, और जब भी पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी की बात होगा तो दक्षिण क्षेत्र भाग दीजिए, मतलब ध्यान दीजिएगा। ठीक ना। तो इसका अपवाह क्षेत्र हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था, देखिए टिक मारा हुआ है अपवाह क्षेत्र से। और इसका उपनाम भी है, इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं दामोदर नदी को। इसको देव नदी भी कहते हैं और बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक कहने का मतलब है कि जब झारखंड से ये बंगाल में प्रवेश करता है तो बाढ़ आता है। ठीक है, तो उसी के लिए बंगाल का शोक के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको? दामोदर नदी को। इसकी कुछ विशेषता भी है दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी रांची हजारीबाग के पठार के बीच दामोदर द्रोणी का निर्माण करती है। ठीक है, दामोदर नदी रांची हजारीबाग पठार के बीच दामोदर द्रोणी का निर्माण करती है। ठीक, और धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें जमुनिया नदी आकर मिल जाती है। मतलब जब ये नदी धनबाद में जब प्रवेश करती है तो जमुनिया एक नदी है, वो इस नदी में आकर मिल जाती है। और दामोदर नदी के पूरब की ओर पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली कत्री नदी मिलती है। ठीक, हम लोग देखे थे ना सहायक नदी, इसका वही सब है। और चिरकुंडा के पास इसमें बराकर नदी मिल जाती है। और झारखंड की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी भी है। कौन नदी? दामोदर नदी, सबसे बड़ा और सबसे लंबा। और झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी है ये। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी और झारखंड की सबसे लंबी नदी और झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन नदी? दामोदर नदी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बढ़िया से। अब चलिए आगे देखते हैं स्वर्ण रेखा। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछता है जेएसएससी में, जेपीएससी में। ठीक ना। तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है नगड़ी। नगड़ी कहाँ पर है? रांची। जो भी रांची में रहते हैं, खुट्टी में रहते हैं,
ये लोग तो जरूर देखे होंगे नगड़ी, ठीक है, ये नगड़ी से निकलता है, जो भी छोटा नागपुर का पठार में ही आता है ये भी, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी। स्वर्णरेखा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी, ये डायरेक्ट समुद्र में जाकर मिल जाती है। कि स्वतंत्र रूप से एक ऐसा नदी है ये, एक नदी जो डायरेक्ट झारखंड से निकल के बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। ये पूरा मिला के झारखंड में केवल नहीं है, ठीक ना। और इसकी जो सहायक नदी है, कांची नदी, काकरो नदी, खरखई नदी, जुमारू नदी, राढ़ू नदी, संजय नदी, ठीक है, ये सब इसकी सहायक नदी है। और इसका जो अपवा क्षेत्र है, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र, सिंहभूम में पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी में आ जाता होगा, ठीक है। इसका उपनाम भी है, स्वर्णरेखा नदी को सुवर्णरेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की भी कुछ विशेषता है, ठीक है। तो इस नदी के रेत में सोना का अंश पाया जाता है। अभी नहीं मिलता है, खोजने मत चल जाइएगा, ठीक ना। पहले मिलता था सोना का अंश, इसकी रेत, इसका जो बालू है वहाँ पर इसका मिलता था, अंश मिलता था सोना का, ठीक ना। यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश करती है, जहाँ यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये उड़ीसा में जाके डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है ये नदी। बंगाल की खाड़ी में वही चीज़ है इसमें, चलिए मैं बताता हूँ थोड़ा विस्तृत में। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली ये झारखंड की एकमात्र नदी है, ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है कि एक ऐसा बहुत बड़ा बड़ा नदी है झारखंड में, लेकिन ये जो स्वर्णरेखा नदी है वो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। मतलब स्वर्णरेखा नदी में ही हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है, ठीक ना। झारखंड की दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये हुंडरू जलप्रपात। पहला में लोधा घाघ है, बूढ़ा घाघ है, दूसरा में यही है, कौन है, हुंडरू जलप्रपात, ठीक ना। जबकि इसकी सहायक नदी, इसका स्वर्णरेखा की सहायक नदी बहुत है ना, जबकि इसकी सहायक नदी राढ़ू नदी जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा जलप्रपात, जिसको गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है, वो कांची नदी दसम जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक। जोन्हा नामक स्थान में जोन्हा जलप्रपात, राढ़ू नदी निर्माण करती है जलप्रपात का, और कांची नदी दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। राढ़ू नदी तोरांग रेलवे स्टेशन सिल्ली के दक्षिण में, मतलब के पास स्वर्णरेखा नदी से मिल जाती है। कौन नदी, तोरांग नदी, ठीक ना। अब चलिए आगे देखते हैं बराकर नदी। ये भी काफ़ी बड़ा नदी है बराकर नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सभी नदी में जितना भी पढ़ा रहा हूँ सभी चीज़ इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक ना। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देगा। तो बराकर नदी का उद्गम स्थल है हजारीबाग का पठार। कहाँ पर, पदमा। पदमा एक जगह का नाम है जहाँ पर पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर भी है, पदमा में मैं गया भी हूँ वहाँ। तो ये हजारीबाग का पठार से निकलता है बराकर नदी, और इसका मुहाना है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी में जाके मिल जाता है, और इसकी कुल लंबाई है 255 किलोमीटर, और इसका अपवा क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। बराकर नदी की कुछ विशेषता भी है। तो इस नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन साहित्यों में भी मिलता है। ये जो बराकर नदी जो है इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, बौद्ध और जैन साहित्यों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं दक्षिण कोयल। दक्षिण कोयल ये भी इम्पोर्टेंट नदी है। दक्षिण कोयल का उद्गम स्थल है नगड़ी, रांची। नगड़ी से हम लोग दो नदी देखे, कौन कौन नदी देखे नगड़ी से, एक हो जाता है दक्षिणी कोयल, ठीक है, और एक स्वर्णरेखा नदी, ठीक ना। स्वर्णरेखा नदी और दक्षिणी कोयल दोनों नगड़ी रांची से निकलता है। और इसका जो मुहाना है वो शंख नदी है, वो ये उड़ीसा में जाकर मिल जाता है, ठीक। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। सहायक नदी है कारो नदी, उसरी नदी, बरसोती नदी, और इसका अपवा क्षेत्र है लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। आगे देखते हैं मौराक्षी नदी, इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। मौराक्षी नदी जिसको मोर नदी भी कहते हैं, ये नदी भी इम्पोर्टेंट है। इसका उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ जो देवघर में है, ठीक ना। त्रिकुट पहाड़ कहाँ है, देवघर में। ये क्वेश्चन पूछता है कि त्रिकुट पहाड़ कहाँ अवस्थित है, तो देवघर में है। यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर उंदर बहुत सारा मिलता है, ठीक ना। मैं गया हूँ यहाँ पर त्रिकुट पहाड़।
तो इसका उद्गम स्थल मयूराक्षी नदी का त्रिकुट पहाड़ जो देवघर में है, और इसका मुहाना है हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में जाकर ये नदी हुगली नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 250 किलोमीटर, और इसकी सहायक नदियाँ हैं धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना। ये सब नदी हैं इसकी सहायक नदी। और इसका अपवा क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, और इसका उपनाम है मोर नदी और मोतिहारी नदी। इसकी विशेषता है कि ये झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। मतलब मैं बताया हूँ कि झारखंड में कोई भी नदी ऐसा नहीं है जिसमें नाव चलाया जाता है, लेकिन एक नदी ये है मोर नदी, जिसको मयूराक्षी नदी भी कहते हैं। इस नदी पर नौगम्य नदी है, मतलब नाव चलाया जा सकता है इस नदी पर। कौन नदी पर? मोर नदी पर, ठीक ना। इस नदी पर कनाडा के सहयोग से मसांजोर नामक बांध का निर्माण भी किया गया है। मसांजोर नामक बांध का निर्माण भी इस नदी मयूराक्षी नदी पर किया गया है। आगे देखते हैं ब्राह्मणी नदी, ठीक ना। ब्राह्मणी नदी ये नदी भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी जो दुमका में है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसका मुहाना हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर, और इसकी जो सहायक नदी है गुमरो है, एरो है, और इसका अपवा क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। आगे देखते हैं शंख नदी, ठीक ना। शंख नदी का उद्गम स्थल है चैनपुर गुमला। ये नदी चैनपुर गुमला से निकलती है। इसका मुहाना है दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल में आकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 240 किलोमीटर, और इसका अपवा क्षेत्र है गुमला। और यह नदी, इसकी जो विशेषता है, यह नदी अपने उद्गम स्थल के बाद अत्यंत संकरी एवं गहरी खाई का निर्माण करती है। ये नदी, शंख नदी, उद्गम स्थल के बाद जहाँ से निकलता है, उसके बाद ये नदी अत्यंत संकरी एवं गहरी खाई का निर्माण करती है। और गुमला जिले में यह सतनिघाग जलप्रपात का भी निर्माण करती है नदी। आगे देखते हैं अजय नदी। अजय नदी, इसका उद्गम स्थल मुंगेर है। मुंगेर जो बिहार में पड़ता है, ठीक ना। अब सोच रहे होंगे कि अजय नदी जब बिहार से निकलता है तो झारखंड में क्यों पढ़ना है भाई? तो इसका अपवा क्षेत्र झारखंड में है ना, झारखंड में बहता है, इसलिए इसको पढ़ना है अजय नदी को। इसका मुहाना कहाँ है? भगीरथी, ठीक ना, भगीरथी नदी। इसका कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है पत्थरो और जयंती नदी। इसका अपवा क्षेत्र देवघर, दुमका और जामताड़ा। आगे देखेंगे गुमानी नदी। ये पॉइंट भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम स्थल है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल कहाँ है? साहेबगंज में है, ठीक ना। और इसका मुहाना गंगा नदी है, ये पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी झारखंड का एकमात्र जिला से गुजरती है, वो कौन है? साहेबगंज जिला से। और इसका सहायक नदी मेरल नदी है। अपवा क्षेत्र साहेबगंज और गोड्डा है। आगे देखेंगे बांसलोई नदी। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ी है जो गोड्डा में है। ये तो उद्गम स्थल आप लोग को इसलिए याद हो जाएगा, बांसलोई बांस दोनों में है। इसका मुहाना है गंगा नदी जो पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। आगे देखेंगे तजना नदी। तजना नदी का उद्गम स्थल है बुंडू तमाड़ जो रांची में है। और इसकी सहायक नदी है कारो नदी इसकी सहायक नदी है। इसका अपवा क्षेत्र है रांची और खुट्टी में बहती है। इसकी विशेषता है इस नदी के अपवा क्षेत्र में खुट्टी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, ठीक ना। इस नदी के अपवा क्षेत्र में खुट्टी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। आगे देखें कांची नदी जो स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। तो इसका उद्गम स्थल है तमाड़। कांची नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तमाड़, रांची। इसका मुहाना स्वर्णरेखा नदी मुरी में जाके मिल जाती है। इसका अपवा क्षेत्र है रांची, खुट्टी। आगे देखेंगे रोरो नदी का उद्गम स्थल है चाईबासा। रोरो नदी का उद्गम स्थल चाईबासा है। इसका मुहाना कारो नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। और इसकी जो विशेषता है, इस नदी के तट पर चाईबासा शहर अवस्थित है, ठीक है। चाईबासा किसका मुख्यालय है? पश्चिमी सिंहभूम का। अब चलिए देखते हैं जब झारखंड में गंगा नदी बहती है, ठीक है, झारखंड राज्य से होकर गंगा नदी जब यहाँ से गुजरती है तो उसके बारे में भी जो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण चलाया गया है, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा 2-3 पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है गंगा नदी से। तो गंगा नदी झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले से गुजरती है। मैंने पहले भी बताया हूँ इसके बारे कि गंगा नदी झारखंड राज्य के एक जिला जो साहेबगंज जिला से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी के संरक्षण हेतु
झारखंड राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। मतलब जब झारखंड से गंगा नदी बहती है तो झारखंड राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ठीक ना, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक ना। इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? रांची है। और इस प्राधिकरण के अध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री है। अभी कौन है मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन जी हैं, तो ही इनके अध्यक्ष थे। तो हम लोग झारखंड में अफवाह प्रणाली का एक भाग ख़त्म कर दिए और वो भाग नदी है। नदी हम लोग कंप्लीट कर दिए आज। नदी के बाद हम लोग कल देखेंगे जलप्रपात। तो झारखंड में जितने भी जलप्रपात है, फॉल्स है, उसके बारे हम लोग जानेंगे। उसके बाद जैसे जलप्रपात ख़त्म होगा हम लोग गर्म जलकुंड देखेंगे, ठीक है। और जैसे ही अफवाह प्रणाली ख़त्म होता है, नदी तो ख़त्म हो गया, जलप्रपात ख़त्म होता है, गर्म जलकुंड ख़त्म होता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे झारखंड की जलवायु में, कि झारखंड में किस प्रकार की जलवायु है, उसके बारे कितना इसका डिग्री तापमान है, औसतन तापमान, सबके हम लोग जानेंगे। तो जो भी क्लास में नहीं है, जो भी अपने दोस्त यार हैं, उन लोग को बता दीजिए कि झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है, उत्पाद सिपाही दरोगा का भी परीक्षा होने वाला है, इसका अधिसूचना जारी हो गया है। दरोगा का भी बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाला है। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर मजबूत हो जाइए और बता दीजिए अपने दोस्त यार के कि जेएसएससी फाइटर एक चैनल है, मतलब किशोर स्टडी चैनल है जेएसएससी फाइटर, वहाँ पर जोड़िए सब दोस्त यार लोग को, ठीक ना। क्लास कीजिए और झारखंड का मज़ा लीजिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। जय हिंद।